ओम साई राम। तो कल थे हम अध्याय नंबर 29 पे। तो कहा ही जाता है साईं बाबा की भक्ति बड़ी विलक्षण है। साईं बाबा उसी प्रकार आपका साथ देते हैं जैसे कि आपको लगेगा कोई पग पग पे आपका स्वार्थ जो है स्वयं चल रहा हो और आपकी दुविधाएं खुद ख़त्म कर रहा हो। तो बड़ा प्रगाढ़ रहता है भक्ति इनकी। तो इस प्रकार से आप सारी परेशानी, सारी कठिनाइयाँ, दुविधाएं, तकलीफ़ें देखिए। जीवन में परेशान जो भी इस मृत्यु लोक में आता है किसी न किसी कारणवश परेशान अवश्य होता है। तो आप परेशान ना होइए और हमेशा जानिए कि साईं हमेशा आपके साथ है। बिल्कुल 100% ये करेक्ट बात है। और यहाँ पे हम साईं उपदेशों की ही बात करेंगे, साईं बाबा की ही बात करेंगे, जिसमें से सबसे बड़ा इन्होंने मोती जो यहाँ पे छोड़ के गए हैं, फिर इसके बाद कुछ और जानने की मतलब नहीं रह जाता, वो है साईं सच्चरित्र। तो चलिए, कल था मद्रासी भजनी मंडली की बात की किस प्रकार से उसमें जो उनकी पत्नी होती है बड़ी ही अच्छी होती है और किस प्रकार से उनको सीतानाथ के दर्शन होते हैं साईं बाबा में, और किस प्रकार से उनके पति बड़े ही दुष्ट होते हैं लेकिन फिर भी बाबा उनको दृष्टांत देते हैं। बाबा ने उससे अपनी आंखें बंद करो कहा और जब उसने आंखें बंद की उसे किसी भारी वस्तु के गिरने की आहट सुनाई दी। आंखें खोलने पर उसने अपने को कारावास से मुक्त पाया। पुलिस वाला नीचे गिर पड़ा है तथा उसके शरीर से रक्त प्रवाहित हो रहा है। ये देखकर वह अत्यंत भयभीत दृष्टि से बाबा की ओर देखने लगा। तब बाबा बोले कि बच्चू, अब तुम्हारी अच्छी तरह खबर ली जाएगी। पुलिस अधिकारी अभी आएंगे और तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। तब वह गिड़गिड़ा कर कहने लगा कि आपके अतिरिक्त मेरी रक्षा और कौन कर सकता है। मुझे तो एकमात्र आपका ही सहारा है। भगवान मुझे किसी प्रकार बचा लीजिए। तो ये स्वप्न देख रहे हैं उनके पति और स्वप्न में ये सब हो रहा है। तब बाबा ने फिर उससे आंखें बंद करने को कहा। आंखें खोलने पर उसने देखा कि वह पूर्णतः मुक्त होकर सींचों के बाहर खड़ा है और बाबा भी उसके समीप ही खड़े हैं। तब वह बाबा के श्री चरणों पर गिर पड़ा। बाबा ने पूछा कि मुझे बताओ तो तुम्हारे इस नमस्कार और पिछले नमस्कारों में किसी प्रकार की भिन्नता है या नहीं? इसका उत्तर अच्छी तरह सोच कर दो। वो बोला कि आकाश और पाताल में जो अंतर है वही अंतर मेरे पहले और इस नमस्कार में है। मेरे पूर्व नमस्कार तो केवल धन प्राप्ति की आशा से ही थे, परंतु ये नमस्कार मैंने आपको ईश्वर जानकर ही किया है। पहले मेरी धारणा ऐसी थी कि यवन होने के नाते आप हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। बाबा ने पूछा कि क्या तुम्हारा यवन पीरों पे विश्वास नहीं? प्रत्युत्तर में उसने कहा जी नहीं। तब वे फिर पूछने लगे कि क्या तुम्हारे घर में एक पंजा नहीं? क्या तुम ताबूत की पूजा नहीं करते? तुम्हारे घर में अभी भी एक काड़ बीबी नामक देवी है जिसके सामने तुम विवाह तथा अन्य धार्मिक अवसरों पर कृपा की भीख मांगा करते हो। अंत में जब उसने स्वीकार कर लिया तो वे बोले कि इससे अधिक अब तुम्हें क्या प्रमाण चाहिए? तब उनके मन में अपने गुरु श्री रामदास के दर्शन की इच्छा हुई। बाबा ने ज्यों ही उससे पीछे घूमने को कहा तो उसने देखा कि श्री रामदास स्वामी उसके सामने खड़े हैं और जैसे ही वह उनके चरणों पर गिरने को तत्पर हुआ वे तुरंत अदृश्य हो गए। तब वो बाबा से कहने लगा, आप तो वृद्ध प्रतीत होते हैं, क्या आपको अपनी आयु विदित है? बाबा ने पूछा कि तुम क्या कहते हो कि मैं बूढ़ा हूँ? थोड़ी दूर मेरे साथ दौड़कर तो देखो। ऐसा कहकर बाबा दौड़ने लगे और वह भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। दौड़ने से पैरों द्वारा जो धूल उड़ी उसमें बाबा लुप्त हो गए और तभी उसकी नींद भी खुल गई। जागृत होते ही वह गंभीरतापूर्वक इस स्वप्न का विचार करने लगा। उसकी मानसिक प्रवृत्ति में पूर्ण परिवर्तन हो गया। अब उसे बाबा की महानता विदित हो चुकी थी। उसकी लोभी तथा शंकालु वृत्ति लुप्त हो गई और हृदय में बाबा के चरणों के प्रति सच्ची भक्ति उमड़ पड़ी। वह था तो एक स्वप्न मात्र ही, परंतु उसमें जो प्रश्नोत्तर थे वे अधिक महत्वपूर्ण थे। दूसरे दिन जब सब लोग द्वारका माई में आरती के निमित्त एकत्रित हुए तब बाबा ने उसे प्रसाद में लगभग 2 रुपये की मिठाई और 2 रुपये नगद अपने पास से देकर आशीर्वाद दिया। उससे कुछ दिन और रोककर उन्हें आशीष देते हुए कहा कि राम जी बहुत देंगे और अब सब अच्छा ही करेंगे। बाबा से ये उससे अधिक द्रव्य की प्राप्ति तो न हुई, परंतु उनकी कृपा उन्हें अवश्य ही प्राप्त हो गई, जिससे उनका बहुत ही ज़्यादा कल्याण हुआ। ओम साई राम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज